एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। तो राजा ने सोचा कि आगे का राजपाट संभालने के लिए इन तीनों में से कौन सा बेटा हमारा बेस्ट रहेगा। क्यों ना इन तीनों की परीक्षा ली जाए, क्यों ना इन तीनों को कुछ न कुछ सीख दी जाए। तो इस विचार के साथ राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और कहा कि हमारे राज्य में एक भी नाशपाती का पेड़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक करके 4 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में जाओ और ढूंढकर मुझे बताओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों ही पुत्र बारी बारी से अलग अलग क्षेत्रों में गए और वापस अपने राज्य लौट कर आए। तीनों पुत्र के लौट आने के बाद राजा ने फिर से एक बार सभी को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा कि आप एक एक करके बताइए कि नाशपाती का पेड़ कैसा था। राजा ने अपने पहले पुत्र को उठाया और पूछा कि बताओ नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। पहले पुत्र ने जवाब दिया कि पिताजी, नाशपाती का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सूखा होता है। दूसरे पुत्र ने पहले भाई को रोकते हुए कहा कि नहीं नहीं पिताजी, यह बिल्कुल तो गलत बात है। नाशपाती का पेड़ बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। नाशपाती का पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा होता है, लेकिन हाँ, उसमें कुछ कमी थी जिसके कारण उसमें कोई भी फल नहीं लग रहा था। तीसरा पुत्र अपने स्थान से खड़ा हो गया और अपने भाई को कहने लगा कि भैया, मुझे लगता है कि आपने भी शायद गलत पेड़ देख लिया, क्योंकि नाशपाती के पेड़ में तो मैंने देखा है शानदार था, खूबसूरत था और फलों से लदा हुआ था। राजा के तीनों पुत्र अपनी अपनी बातों को लेकर विवाद करने लगे। ये कहने लगे कि मैं सही हूँ, दूसरा कहने लगा कि सिर्फ मैं सही हूँ और तीसरा कहने लगा कि मैं सही हूँ। इस बात पर राजा ने अपने सिंहासन से खड़े हो गए और कहा कि पुत्र, आपस में लड़ो मत। तुम तीनों अपनी अपनी बातों से बिल्कुल सही हो। तुम तीनों ही पेड़ का सही वर्णन किया है। बात यह है कि मैंने तुम तीनों को अलग अलग समय में पेड़ तोड़ने के लिए भेजा था, इसलिए वहाँ पर पेड़ तीनों ही समय पर तुम लोगों को अलग अलग ही नजर आए। अब राजा ने अपने तीनों पुत्र को कहा कि मैं चाहता हूँ कि इन 3 बातों को गांठ बांध लो। राजा ने कहा कि इस घटना से इन तीनों को पहले जो सीख मिलती है वह ये है कि यदि किसी चीज के बारे में तुम्हें सही से पूरी जानकारी नहीं है तो लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, क्योंकि विश्व का कोई भी वस्तु हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो, दूसरी सीख यह मिलती है कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पहले सूखा होता है, फिर हरा भरा होता है और फलों से लदा होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए जो तुम भी अपने जीवन में बुरे दौर से गुजर रहे हो तो हार मत मानो और अपने साहस को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा वक्त भी बदलने वाला है। और दूसरी बात जो हमेशा याद वो ही सही मानकर खड़े मत रहो। अपने दिमाग को भी खोलो और दूसरे विचार को सुनना और समझना सीखो। यह एक पूरा संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी अकेले पूरा ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेने से जरा सी भी संकोच ना करें। तो इस कहानी से मिली 3 सीख को आप हमेशा याद रखिए और इस बात को भी याद रखिए कि यदि आपके माँ बाप आपको सिखाने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसे सुनिए, समझिए और अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। और इन तीनों बातों में से आप कौन सी बात अपने जीवन पर अप्लाई करने जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आप सबका कमेंट्स पढ़ के ही बनाऊं।